कल ये अपने किसी दोस्त की मट्टी हुई थी। वहां कब्रिस्तान से मोटरसाइकिल पर लौट रहा था। दो अननोन गनमैन आते हैं। एक कैफे था, ली कॉन्स्टिलेशन। वहां पर एल्पाइन स्काई रिसोर्ट जो है, वहां पर साथियों नए साल का जश्न बन रहा था। रात के 1:30 बजे उस रिसोर्ट हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, साल का पहला दिन है, पर शुरुआत करनी पड़ रही है एक ट्रेजेडी से, क्योंकि खबर है, ट्रेजेडी है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्विट्जरलैंड से, और उसके साथ साथ एक दूसरी खबर भी बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ी हुई है, जो पुणे में 2012 में एक सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उससे भी जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर साथियों सामने आई है। और इससे पहले आगे बढ़े, उम्मीद है पिछले साल का, उम्मीद तो पहले है कि कल आपका शाम अच्छी बीती होगी, ज्यादा पेक्षक नहीं मारे होंगे, और पिछले साल के आपके रेजोल्यूशन पूरे हुए होंगे। आने वाले साल में आपके सारी जो रेजोल्यूशन है वो पूरे हों। मेरे तो भैया सिर्फ 4 रेजोल्यूशन हैं। फेस टू फेस को मजबूत करना है, मिशन भारत को मजबूत करना है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना है, और साथ में एक नया मजबूत चैनल लॉन्च करना है, न्यूज एंड मीडिया चैनल लॉन्च करना है। तो मेरा यह संकल्प है। देखते हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद, प्यार और कुछ लोगों की गालियां और बद्दुआओं को लेकर मैं कहां तक कामयाब होता हूं। तो पहले बात करते हैं साथियों स्विट्जरलैंड की। वहां के क्रांस मोंटाना सिटी में एक कैफे था, ली कॉन्स्टिलेशन। वहां पर एल्पाइन स्काई रिसोर्ट जो है, वहां पर साथियों नए साल का जश्न बन रहा था। रात के 1:30 बजे उस रिसोर्ट में एक बड़ा धमाका होता है, और धमाके के साथ कई लोगों के मरने की वहां पर खबर है, कई लोगों के इंजर होने की खबर है। यह तय है कि धमाका पहले होता है, उसके बाद आग लगती है, लोग उसमें फंस जाते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इट इज टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कि यह धमाका किसी साउंड एंड लाइट शो के चलते हुआ, या किसी फायरवर्क के चलते हुआ, या ये स्की रिसोर्ट में किया गया है। अभी कुछ भी चीज नहीं है सामने, इस मारे मैं भी नहीं बता सकता कि क्या हुआ है। लेकिन हां, ब्लास्ट हुआ है, बड़ा हुआ है, यह बात तय है, और कई लोगों के मारे जाने की खबर है, यह बात भी साथियों तय है। तो यह तो बात हुई उस ट्रेजेडी की। और अब बात करते हैं साथियों पुणे की। पुणे में 2012 में जे एम रोड एक्रोनिम है जंगली महाराज रोड का। वहां पर सीरियल ब्लास्ट होते हैं। 4 ब्लास्ट तो हो जाते हैं, एक नहीं हो पाता है। वो लाइव बॉम्ब पकड़ा जाता है, फिर उसको डिस्पोज किया जाता है, मिलता है। 4 ब्लास्ट भी जो होते हैं, इसमें मात्र 1 या 2 लोगों के हलाक होने की, मरने की खबर थी। लेकिन कारण यह था कि जो इनकी असेंबली हुई थी बॉम्ब्स की, ये प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। इस मारे इनकी इंटेंसिटी कम थी, लेकिन एक्सप्लोजिव इसमें बहुत जबरदस्त रखा गया था, और यह देश की एक बहुत बड़ा टेरर से जुड़ा हुआ एक घटना हो सकती थी। पर क्योंकि वो जो बॉम्ब्स थे वो लो इंटेंसिटी रह गए अपने सर्किट की वजह से, अपनी असेंबली की वजह से, तो इसमें साथियों कम नुकसान हुआ था। तो इसमें एक बंटी जगद्दार, असलम शबीर शेख जिसका नाम था, वो इन्वॉल्व था, यासीन था, असदुल्ला था, तबरेज था, एक दानिश था, और 3-4 लोग और इसमें इन्वॉल्व थे। तो इसमें जो बंटी जगद्दार था, असलम शबीर शेख, इसको 2023 में बेल मिल गई थी। और ये रहता कहां था? ये अहलिया नगर, श्री रामपुर, महाराष्ट्र में रहता था। कल ये अपने किसी दोस्त की मट्टी हुई थी, वहां कब्रिस्तान से मोटरसाइकिल पर लौट रहा था। 2 अननोन गनमैन आते हैं, अज्ञात गनमैन, ताबड़तोड़ इसी के ऊपर फायरिंग करते हैं। 3 गोलियां इसको लगती हैं, एक साइड से चेस्ट में जाती है,
एक कांधे पे लगती है और एक थाई पे लगती है। आनन फानन में मोटरसाइकिल से लेकर इसको हॉस्पिटल भागा जाता है, जहां पर इसको मृतक घोषित घोषित कर दिया जाता है। यहां पर भी पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, टीम्स लगाई गई हैं, क्योंकि सेंसिटिव इशू था। सेंसिटिव मामले से, टेरर मामले से यह बंदा जुड़ा हुआ था कि इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन हां, ये तय है कि अननोन गनमैन आए, गाड़ी भी ट्रेस नहीं हो पा रही है और मार के रह गए। और पुलिस अभी तक, जब तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इसका कोई भी वीडियो, इसका कोई भी साक्ष्य या मोटिव पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है। पुणे में ही 2010 में साथियों, कतील शब्बीर नाम के, कतील सिद्दीकी नाम का एक बंदा 2010 में भी वहां पर छोटे से 2-3 जगह ब्लास्ट हुए थे। वो उस ब्लास्ट में इन्वॉल्व था और 2012 में उसकी जेल में हत्या कर दी जाती है। उसकी डेड बॉडी जेल के अंदर मिली थी, जो उस टाइम साथियों जेल में था। तो दो खबरें पहली तारीख के दिन, 1 जनवरी को बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ी आप लोगों को बता रहा हूं। तो उम्मीद है आप लोग इससे निराश नहीं होंगे। एक स्विट्जरलैंड की ये अनफोल्डिंग स्टोरी है। जैसे ही पता चलता है या जैसे ही पब्लिक डोमेन में आता है कि इसके पीछे रीजन क्या था, आप लोगों को इससे मैं अवगत कराऊंगा। और दूसरी बंटी जगरदार की, जो एक टेरर के मामले में, एक बॉम्बिंग के मामले में इन्वॉल्व था, चार्जशीट था, 10 साल जेल रहा था, 23 में छूटा था, जो उसको अज्ञात गनमैन ने आकर साथियों गोली मारी है। इसी बीच एक तीसरा किस्सा, अब इनमें जो एंड का, ये जो पुणे का किस्सा है, उसको बरेली के किस्से से जोड़ता हूं। बाकी आप लोग समझदार हैं, बंद लिफाफे की बात है। बरेली में एक कैफे में कोई पार्टी वार्टी चल रही थी। किसी लड़की ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, उसमें कुछ मुस्लिम लोग भी थे। तो उस पार्टी में लेकर कुछ वहां पर भगवा पहने हुए युवा घुस गए और बहुत वहां पर बवाल हुआ। पर पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, 6 को जेल भेज दिया है। और एक बंदा, कोई ठाकुर करके उसका नाम है, वो फिलहाल भागा हुआ है, जो उन लड़कों को लीड कर रहा था, जो वहां पर इस रिपोर्ट पर गए थे कि जितनी वहां पर लड़कियां हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, जितने वहां पर लड़के हैं वो मुस्लिम हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां जाके उन्होंने ऐसा नहीं पाया। लड़कियों ने भी उन्हीं के खिलाफ गवाही दे दी। तो फिलहाल उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं और 6 जेल में हैं और 1 भागा हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है, 2 किस्सों को जोड़ लीजिएगा। काम करना है तो थोड़ा अच्छा करो, जिसका कहीं कोई मैसेज जाए, कोई असर हो। ये छोटे मोटे ऐसे काम करने से क्या फायदा कि खुद जेल चले जाओ और हाथ में भी कुछ ना है। समझ रहे हैं ना आप यहां क्या कह रहा हूं? पुणे और बरेली को अगर जोड़ पाएंगे तो समझ जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।